गाइस, पावर ऑफ हिस्ट्री में आज जो हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको पता है चैप्टर फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता, समयकाल 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क्स के होते हैं, मगर ये 1 मार्क्स के तो होते हैं, मगर ये 4 नंबर से भी जुड़े होते हैं और 8 नंबर से भी जुड़े होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदाड़ो में अनुमानित कुएं कितने थे। कुएं जिससे वो उन एक पानी का स्रोत होता है, ठीक है, तो वो कितने थे उनके बारे में बताना है। तो उसकी संख्या लगभग 700 थी। कितनी? 700। आपको टिक लगा देना है सी पे। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता थी। यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता थी। ये देखिए 4 ऑप्शन है, आप इसमें से कंफ्यूज हो सकते हो, मगर आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। सिंपल सी बात है। क्या लिखी जाती थी? दाई से बाई ओर। सो गाइस स्टार्ट बताते हैं कि वो लिपि कैसी है, जैसे आपको समझ आ जाए। तो लिपि में सिंपल सी बात ये है कि उन्होंने बताया जो हमारी लिपि है हड़प्पा सभ्यता की, वो है दाई से बाई ओर लिखी जाने वाली लिपि। जैसे आप देख सकते हो आज का जो मॉडर्न ज़माना है 2020 का, यानी 2020 में हम जी रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं? हम इस साइड से लिखते हैं, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करते हैं? ऐसे इस साइड, एरो के इस साइड से करते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, हमने ये लिख दिया तो हमने इस साइड से पूरा फॉलो किया, इस साइड से फॉलो करते करते ऐसे गए, ठीक है। इस एरो को हम फॉलो करते हैं। बट हम जब बात करते हैं 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व की, तो गाइस कुछ अमेजिंग होता है। यहाँ पर कुछ उल्टा देखा हमने। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दाई से बाई ओर लिखी जाती है, ठीक है गाइस। क्या? दाई से बाई ओर, यानी हड़प्पा सभ्यता में इस साइड से, ठीक है गाइस, इस साइड से लिखी जाता है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आपको समझ आ रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में हमने बात की इस साइड से लिखने की, ठीक है, दाई से बाई। और जब हम अपनी बात करते हैं मॉडर्न जमाने की 2020 की, तो हम यहाँ से लिखते हैं, यानी हम बाई से दाई लिखते हैं। और जो हड़प्पा में था वो क्या था? दाई से बाई। ओनली आपको दाई से बाई याद रखना है, सो सिंपल। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थित है। यानी इसमें हमें बतानी है, लोकेशन बतानी है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो सिंपल सी बात है, वो तो इंडिया में है ही नहीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये वर्तमान स्थिति में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के व्यापारिक संबंध थे। यानी हड़प्पा सभ्यता किन के साथ व्यापारिक संबंध रखता था। यानी एक बिजनेस रिलेशनशिप होता है ना गाइस, जिससे व्यापार करते हैं, तो किसके साथ रखता था? तो फर्स्ट हमारा चीन, जापान, कोरिया नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड है हमारा ईरान, इराक और मिस्र, क्योंकि आपने अपने बुक में पढ़ा होगा। इसके साथ साथ वो ओमान से भी व्यापार करते थे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? सिंपल सी बात बोली, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है इंडिया के, उनके बारे में बताइए कौन है। तो इसमें सिंपल सी बात है, वो है कनिंगम, ठीक है गाइस, कनिंघम। क्योंकि इनका नाम इसलिए भी आता है क्योंकि हड़प्पा की खोज में जो सबसे पहले इन्होंने एनालिसिस किया था, मगर ये चूक गए थे। क्यों कनिंघम? क्योंकि ये कुछ अलग ही वृत्तांत पे निर्भर हो गए थे, ठीक है, अलग वृत्तांत पर निर्भर हो गए थे। इनकी जो शैली थी किसी चीज़ को समझने की, वो अलग थी दूसरों के मुकाबले। तो हमारा आंसर क्या है? कनिंघम। सो गाइस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि में चिन्ह की संख्या कितनी थी? तो चिन्ह जो हड़प्पा लिपि है, जैसे गाइस आपको पता ही है हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो इसकी चिन्ह की संख्या बतानी है हमें। तो सिंपल सी बात है, वो चिन्हों की संख्या कितनी है हमारे पास? 375 से 400। ये आपको बस डिफरेंस रखना है कि 15 नंबर का डिफरेंस है बीच में। 375 से 400 कितने हुए? 15 नंबर का डिफरेंस है, वो आपका आंसर है, यानी बी हमारा आंसर है। सो गाइस नेक्स्ट हमारा, शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, ठीक है गाइस। क्या पूछा इन्होंने? शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था। इन्होंने सिंपल सी बात पूछी, और इसमें आप कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकती है, क्योंकि गाइस गाइस जो हमारा शिल्प उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र था वो है चुनहोदड़ो, ठीक है, डी हमारा। अब सिंपल सी बात सुनिए, जो होता है शिल्प,
उत्पादन का आए तो क्या लिखना है हमें, चुनहोदड़ो, और वहाँ पे संख लिखा हो, ठीक है। संख एक अलग चीज़ होती है और शिल्प एक अलग चीज़ होती है, मगर दोनों एक दूसरे से मिली जुली होती है एक तरीके से, ठीक है। तो संख में हमें जो मेन है वो है बालाकोट, उसमें बालाकोट आपको लिख देना है, और नागेश्वर लिख देना है, ठीक है गाइस, नागेश्वर। मगर जब पूछा जाए कि शिल्प उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो चुनहोदड़ो लिखना है। और जब बात आएगी शंख की, तो शंख में बालाकोट और नागेश्वर। सो गाइस नेक्स्ट हमारा, हल से जुते खेतों के साक्ष्य मिले हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पर हलों से जुताई होती थी उसका नाम बताइए। तो यहाँ पे हमें आंसर लगा देना है कालीबंगन। क्यों क्यों? क्योंकि कालीबंगन में हमें अनाज के दाने मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, और वहाँ पर फसलों की थोड़े थोड़े साक्ष्य भी मिले, जिससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर हलों से जुते खेत होते थे, ठीक है। कालीबंगन यानी काली चूड़िया इसका मतलब होता है, ठीक है, मतलब होता है क्या, काली चूड़िया। नेक्स्ट है हमारा संघ से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र, जो हमने पहले बात कर ली, तो वो है नागेश्वर। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था जलवायु परिवर्तन, लगातार अकाल पड़ना, प्राकृतिक आपदा, या उपरोक्त सभी। तो इसमें से आप देख सकते हो, जब आप एक बड़ा आंसर लिखते हो 8 मार्क्स का, तो उसमें क्या लिखते हो, हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार से पतन के कारण सामने आए हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे आंसर में, डी यानी उपरोक्त सभी, ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि बहुत सारे कारण थे हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के, क्योंकि अलग अलग पुरातत्वविदों ने अलग अलग रीजन दिए हैं हड़प्पा सभ्यता के फिनिश होने के, यानी एंड होने के।